18 मार्च 2022 को हमारे भारत देश में होली बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। होली रंगों का त्यौहार है जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक शामिल होकर धूमधाम से इस दिन को सबके साथ मिलकर खुशियों से मनाते हैं। इसलिए इस त्यौहार को खुशियों का त्यौहार भी कहा जाता है। हमारे भारत देश जैसा पूरे विश्व में दूसरा और कोई भी देश नहीं जहां लोग एक साथ मिलकर बिना किसी भेदभाव के भाईचारे के साथ सारे त्योहारों को मनाते हैं। ये त्यौहार हिंदुओं का प्रमुख और प्रचलित त्यौहार है, लेकिन फिर भी इस त्यौहार को हर जगह हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर प्रेम से मनाते हैं, जिसकी वजह से ये त्यौहार एक दूसरे के प्रति स्नेह बढ़ाता है और निकटता भी लाता है। होली का दिन बड़ा ही शुभ होता है। ये पर्व हर साल बसंत ऋतु के समय फागुन यानी कि मार्च के महीने में आता है, जिसे पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और ये सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला त्यौहार होता है। ये बसंत का त्यौहार है और इसके आने पर सर्दी खत्म हो जाती है और गर्मी की शुरुआत होती है। होली का ये उत्सव फागुन के अंतिम दिन होलिका दहन की शाम से शुरू होता है और अगले दिन सुबह सभी लोग आपस में मिलते हैं, गले लगते हैं और एक दूसरे को रंग और अबीर लगाते हैं। इस दौरान पूरी प्रकृति और वातावरण बेहद सुंदर और रंगीन नजर आता है। इस पर्व को एकता, प्यार, खुशी, सुख और बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। आखिर होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? होली के इस त्यौहार को मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक बलशाली असुर हुआ करता था, जिसे ब्रह्मा जी के द्वारा ये वरदान मिला था कि उसे कोई इंसान या कोई जानवर नहीं मार सकता, ना ही किसी अस्त्र या शस्त्र से, ना घर के बाहर, ना घर के अंदर, ना ही दिन में और ना ही रात में, ना ही धरती पर और ना ही आकाश में। असुर के पास इस असीम शक्ति होने की वजह से वो घमंडी हो गया था और भगवान के बजाय खुद को ही भगवान समझता था। अपने राज्य के सभी लोगों के साथ अत्याचार करता था और सभी को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना करता था और अपनी पूजा करने का निर्देश देता था, क्योंकि वह अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, जिसे भगवान विष्णु ने ही मार दिया था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। एक असुर का पुत्र होने के बावजूद वो अपने पिता की बात न सुनकर भगवान विष्णु की पूजा करते थे। हिरण्यकश्यप के खौफ से सभी लोग उसे भगवान मानने के लिए मजबूर हो गए थे, सिवाय उसके पुत्र प्रहलाद के। हिरण्यकश्यप को यह बात मंजूर नहीं थी। उसने काफ़ी प्रयास किया कि उसका पुत्र भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दे, मगर वो हर बार अपने प्रयास में असफल होता रहा। कई बार उसने मारने की कोशिश की, हाथी के पैरों के नीचे भी कुचलने की कोशिश की, फिर भी प्रहलाद बच गए। आखिर में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी, जिसको ये वरदान था कि वो आग में बैठ भी जाएगी तो भी जल नहीं सकती। होलिका को भी भगवान शिव द्वारा एक वरदान प्राप्त था, जिसमें उसे एक वस्त्र मिला था। जब तक होलिका के तन पर वो वस्त्र रहेगा तब तक होलिका को कोई भी जला नहीं सकता। हिरण्यकश्यप ने एक षड्यंत्र रचा और होलिका को ये आदेश दिया कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाए। आग में होलिका जल नहीं सकती क्योंकि उसे वरदान मिला था, लेकिन उसका पुत्र उस आग में जलकर राख हो जाएगा, जिससे सबको ये सबक मिलेगा कि अगर उसकी बात किसी ने भी मानने से इनकार किया तो उसका भी अंजाम उसके पुत्र जैसा ही होगा। होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी तब वो भगवान विष्णु का जाप कर रहे थे। अपने भक्तों की रक्षा करना भगवान का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, इसलिए उन्होंने भी एक षड्यंत्र रचा और ऐसा तूफान आया जिससे कि होलिका के शरीर से लिपटा वस्त्र उड़ गया और आग से ना जलने का वरदान पाने वाली होलिका भस्म हो गई। और वहीं दूसरी ओर भक्त प्रहलाद को अग्निदेव ने छुआ तक नहीं। तब से लेकर अब तक हिंदू धर्म के लोग इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत से मनाते हैं और उस दिन से होली उत्सव की शुरुआत की गई और इस दिन को मनाने के लिए लोग रंगों से खेलते हैं। होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन होता है, जिसमें लकड़ी, घास और गाय का गोबर से बने ढेर में इंसान अपने आप की बुराई भी इसके चारों ओर घूमकर आग में जलाता है और अगले दिन नई शुरुआत करने का वचन लेता है। होली का त्यौहार अपनी सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं की वजह से बहुत प्राचीन समय से मनाया जा रहा है। इसका उल्लेख भारत की बहुत से पवित्र पौराणिक पुस्तकों जैसे पुराण, दशकुमार रचित संस्कृत नाटक रत्नावली में किया गया है। होली के इस अनुष्ठान पर लोग सड़कों, पार्कों, सामुदायिक केंद्र और मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों में होलिका दहन की रस्म के लिए लकड़ी और अन्य ज्वलनशील सामग्री के ढेर बनाने शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग घर पर साफ सफाई भी करते हैं। इसके साथ अलग अलग प्रकार के व्यंजन भी बनाते हैं। होली पूरे भारत में हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है, जो ईसा मसीह से भी पहले कई सदियों से मौजूद है। अगर इससे पहले की होली की बात करें तब यह त्यौहार विवाहित महिलाओं द्वारा पूर्णिमा की पूजा द्वारा उनके परिवार के अच्छे के लिए मनाया जाता था।
प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार इस त्यौहार का जश्न मनाने के पीछे कई किंवदंतियां मौजूद हैं। होली हिंदुओं के लिए एक सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्यौहार है। होली शब्द होलिका से उत्पन्न हुआ है। होली का त्यौहार विशेष रूप से भारत यानी आर्यावर्त के लोगों द्वारा मनाया जाता है, जिसके पीछे बड़ा कारण है। एक बड़ा कारण यह है कि यह त्यौहार केवल रंगों का नहीं बल्कि भाईचारे का भी है। जैसे हम त्यौहार के दौरान सभी रंगों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे ही हमें आपस में भाईचारे की भावना से रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सभी त्योहारों को मनाना चाहिए।